आशा पारेख ने कभी नहीं की शादी, ताउम्र रही कुंवारी। आशा पारेख हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री थी। आशा पारेख को 1960-70 के दशक की जुबली गर्ल कहा जाता था, क्योंकि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफल होती थीं। आशा पारेख ने 12 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। जब 16 साल की हुई तो फिल्मों में लीड एक्ट्रेस बनने के लिए तैयार हो रही थी। इसी बीच उनकी मुलाकात विजय भट्ट से हुई। उन्होंने आशा जी से वादा किया था कि वो इनको अपनी फिल्म में रखेंगे और आशा जी को उसी दौरान कई फिल्में करने के ऑफर आए, पर आशा जी ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि उन्होंने विजय भट्ट को हाँ कर दिया है। पर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म से ये कहकर निकाल दिया था कि उनमें अभिनेत्री बनने के गुण नहीं है, लेकिन आशा जी ने उन्हें गलत साबित कर दिखाया और इसके 8 दिनों बाद ही सुबोध मुखर्जी और नसीर हुसैन ने आशा को शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो में काम करने का मौका दिया। ये फिल्म सफल रही और आशा रातों रात मशहूर हो गई। आशा ने कभी ना शादी करने का फैसला किया, क्योंकि वह डायरेक्टर नसीर हुसैन से प्यार करती थी, जो पहले से ही शादीशुदा थे और वह उनका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अपना प्यार तो जिया, लेकिन शादी नहीं की ताकि नसीर साहब का घर ना टूटे, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। आशा ने अपने इसी इंटरव्यू में कहा था, शादियां ऊपर से तय होती हैं और शायद इस मामले में भगवान मेरी जोड़ी बनाना ही भूल गए। मेरी शादी का संयोग ही नहीं था, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। हालांकि मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी तरह हो जाए। शादी के लिए प्रपोजल आए थे, लेकिन कोई अच्छा नहीं लगा। आशा जी ने बताया कि मम्मी को किसी ने कहा था कि इसकी शादी मत करना, फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वाकई में ऐसा ही हुआ। किसी ने भविष्यवाणी की थी कि शादी करेगी तो वो टिकेगी नहीं। मम्मी भी विश्वास नहीं करती थी, इसलिए कहती थी कि ऐसा नहीं हो सकता। आशा पारेख जी ने कहा, मेरा मानना था कि शादी होने से ज्यादा जरूरी है अच्छी शादी होना। सिर्फ शादी का टैग लगाने के लिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने बिना शादी के पूरा जीवन बिताया और सारा ध्यान अपने काम पर दिया। उन्होंने अपनी डांस एकेडमी कारा भवन स्थापित की और इसके अलावा एक अस्पताल भी चला रही हैं। आशा पारेख बैक टू बैक कई फिल्मों में काम करती गई। एक समय ऐसा आया जब वह फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई। कहा जाता है कि 70 के दशक में एक फिल्म के लिए आशा पारेख इतनी फीस चार्ज करती थी जितनी कि एक हीरो भी नहीं करते थे। 60 से 80 के दशक तक आशा पारेख के पास फिल्मों की कमी नहीं थी। लंबे समय तक सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाली आशा पारेख को कोई अवार्ड्स भी नहीं मिले। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।